मोकामा वाले ललन सिंह के ऊपर फिर से डोरा डालते हैं राजीव रंजन जी। नीतीश कुमार उसमें होते हैं, नीरज कुमार उसमें होते हैं, उसमें ललन बाबू होते हैं, लेकिन फिर खेला होता है। सब लोगों ने मिल करके सूरजभान सिंह को सपोर्ट किया, सिक्के से उनको तौल देते हैं, चांदी का मुकुट देते हैं नीतीश कुमार को, टिकट दिला दिया नीरज कुमार को, लेकिन अंदर से सपोर्ट किया था अनंत सिंह को। अंदर उसके पूरे टाइमलाइन को समझिए। जो व्यक्ति अनंत सिंह से 1800 मात्र 69 वोटों से हार रहा हो वो कोई मामूली नहीं हो सकता। लालू यादव ने प्रेशर बना करके अनंत सिंह का टिकट कटवाया, पार्टी से उनको हटवाया। सूरजभान सिंह के भाई से ज्यादा वोट आता है ललन सिंह को। तो ये भी बीजेपी को छोड़े नहीं और बीजेपी में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ, जो एनडीए का कैंडिडेट है। अनंत सिंह अपने जीवन का सबसे बड़ा चुनावी जीत दर्ज करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के अंदर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हर दिन प्रतिदिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अभी 2 दिन पहले ही वहां पे एक और ललन सिंह हैं जिन्होंने ललन सिंह के खिलाफ अपना नामांकन भर दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। हालांकि नॉर्मली ये होता है कि सेम नाम से लोग उम्मीदवारी भर देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इनको लोग नॉर्मली नकली, फर्जी या वोट कटवा टाइप के लोग बोलते हैं कि तो कुछ वोट काट लेगा उनका नाम के कारण। लेकिन ललन सिंह को ऐसा मत समझिए, ये जो निर्दलीय खड़े हुए हैं ये इतने छोटा खिलाड़ी नहीं है। इनके बारे में मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल एक दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है। उदाहरण के लिए 2005 में ये अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ते हैं। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जिसमें अनंत सिंह को तो आप जानते होंगे, बाहुबली नेता मोकामा से ही हैं। अनंत सिंह इनके खिलाफ लड़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अनंत सिंह मोकामा वाले और अनंत सिंह ये ललन सिंह मोकामा वाले दोनों एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। अनंत सिंह जीत जाते हैं, लेकिन अनंत सिंह के जीत का अंतर मात्र 1869 वोट था। यानी कि जो ललन सिंह मोकामा वाले हैं, जिनको आप ये समझ रहे हो कि ये कोई ऐसी फर्जी सा ललन सिंह है ललन सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए, वो फर्जी सा नहीं है। क्योंकि अनंत सिंह को जो व्यक्ति अनंत सिंह से 1800 मात्र 69 वोटों से हार रहा हो वो कोई मामूली नहीं हो सकता। और कोई एक बार नहीं, नवंबर में फिर वो चुनाव लड़ते हैं और लगातार चुनाव लड़ते हैं और लगातार अनंत सिंह को टक्कर देते हैं, हमेशा ये दूसरे नंबर पर रहते हैं। ये मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे इस आदमी को आप, या ललन सिंह जो है, जो सांसद है ललन सिंह, वो कैसे इनको कम सीरियसली नहीं ले सकते हैं, वो पूरा हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये स्टार्ट करते, और ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके पूरे टाइमलाइन को समझिए, पूरा ललन सिंह का इतिहास को। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि देखिए, बार बार चूंकि दोनों का नाम ललन सिंह है, हालांकि ओरिजिनल नाम दोनों का अलग अलग है। ओरिजिनल नाम जो सांसद ललन सिंह है उनका नाम है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, और जो ललन बाबू हैं, ललन सिंह हैं आपके मोकामा के, उनका नाम है नालिनी रंजन शर्मा, ये उनका ओरिजिनल नाम है। लेकिन दोनों को ललन सिंह ही बोला जाता है, ललन बाबू ही बोला जाता है। तो हम सुविधा के लिए ये करेंगे कि ललन सिंह जो सांसद हैं उनको हम बोलेंगे राजीव रंजन, और जो ललन सिंह है मोकामा वाले उनको बोलेंगे ललन सिंह मोकामा वाले। ये क्लियर ऐसे चलेंगे। अब पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि क्या कारण हो सकता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि डमी कैंडिडेट है, वोट सेम नाम है इसलिए किसी ने खड़ा कर दिया होगा, कुछ वोट काट लेगा। तो 4-5 कारण इसके हो सकते हैं कि ये डमी वाला आप सोच सकते हैं, वो एक कारण वो हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, जब हम आपको पूरा टाइमलाइन इस आदमी का दिखाएंगे, राजनीतिक टाइमलाइन बताएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से राजीव रंजन जो सांसद हैं ललन बाबू, उन्होंने इस ललन सिंह का इस्तेमाल किया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में। और कहीं ये हो सकता है कि वो ललन सिंह इनसे बदला लेने के लिए हालांकि ये चुनाव लड़ रहा हो, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि बीजेपी ललन बाबू को हराने के लिए उनको खड़ा कर रहा हो, क्योंकि ललन बाबू जो ललन सिंह अभी हैं मोकामा वाले, जो चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो अभी बीजेपी में है, अभी भी बीजेपी से सदस्यता नहीं छोड़े हैं। इनकी पत्नी 2022 में मोकामा का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था मध्यावती, उसमें बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। तो ये अभी बीजेपी को छोड़े नहीं और बीजेपी में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ललन सिंह के खिलाफ, जो एनडीए का कैंडिडेट है सांसद ललन सिंह के खिलाफ। तो ये एक लिंक हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है
कि जो भूमिहार है, ये जो मोकामा वाले ललन सिंह है, उनको ये समझ में आ रहा हो कि भूमिहार सांसद ललन सिंह को या सांसद राजीव रंजन जी को अपना लीडर नहीं मानती है, नहीं एक्सेप्ट करती है। तो ये कारण हो सकता है। उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह की अफवाहें उड़ी थी कि राजीव रंजन जी ने इसके साथ लालू यादव के साथ हाथ मिलाने का पूरा प्रयास किया था, तो हो सकता है कि बावन इनसे रुष्ट हो और बावन किसी अल्टरनेटिव को वोट देना चाहता हो, ये कारण हो सकता है। अशोक महतो भी इनको लड़वा सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। आरजेडी इनको या अशोक महतो इनको एनकरेज कर रहा हो कि भाई लड़ो, ताकि ललन सिंह कमजोर हो तो अशोक महतो चुनाव को जीत पाए। ये 2-4 कारण हो सकते हैं, पॉसिबल कारण। ये इसमें कौन सा असल कारण है वो आप समझिए, वो उसका निर्णय आप लीजिए। लेकिन हम आपको इस निर्णय को लेने में आपको हम मदद ऐसे करेंगे कि हम पिछले 20-25 सालों का मोकामा का और ललन सिंह, और जो मोकामा वाले ललन सिंह है, सांसद ललन सिंह है, राजीव रंजन है, उनका टाइमलाइन बता देते हैं, कैसे दूसरे से रिलेटेड है और क्या इनका टाइमलाइन बताता है इनके राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और आज कैसे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ललन सिंह का पूरा टाइमलाइन हम शुरू करते हैं साल 2000 से। साल 2000 में होता है बिहार में विधानसभा चुनाव, और बिहार में विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह। अब इसमें सूरजभान सिंह है, अनंत सिंह है, तो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ललन सिंह कैसे आ गए। जो मोकामा वाले ललन सिंह है वो ऐसे आ गए क्योंकि ललन सिंह जो थे उनके पिता एक सिंपल से टीचर थे, और ललन सिंह मोकामा वाले सूरजभान सिंह के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी कहिए बहुत करीबी थे। हालांकि इनको अभी भी आप क्षेत्र में जाएंगे तो इस ललन सिंह को मोकामा के लोग बच्चा चोर बोलते हैं, किडनैपिंग वगैरह का उसमें ये इन्वॉल्व रहते थे, ऐसा इनके ऊपर आरोप है। क्षेत्र का जो लोकल लोग हैं ऐसा आरोप लगाते हैं, लेकिन ये सूरजभान सिंह के बहुत करीबी थे। तो 2000 के चुनाव में, 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी भूमिहार लीडर थे लोकल, चाहे वो राजीव रंजन जो अभी सांसद हैं, या नीतीश कुमार हो, या कृष्णा शाही हो, या फिर एक और लीडर हुआ करते थे उस समय सतीश कुमार, ये सब लोगों ने मिल करके सूरजभान सिंह को सपोर्ट किया। निर्दलीय लड़ रहे थे सूरजभान सिंह अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद सबने इनको सपोर्ट किया और उस चुनाव में जो सूरजभान सिंह है वो अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराते हैं और वहां से मोकामा से विधायक बनते हैं। तो नीतीश कुमार को एक अच्छा लोकल बाहुबली मिल जाता है सूरजभान सिंह के रूप में। अब इसके बाद फिर आइए 2004 अगला चुनाव लोकसभा का। 2004 के अगला चुनाव में बहुत कुछ लोकल बाढ़ क्षेत्र से लड़ते थे, और बाढ़ मोकामा एक ही क्षेत्र था, नीतीश कुमार वहीं से लड़ते थे। लेकिन एनटीपीसी का मामला हो या फिर जो अब्दुल कलाम आए थे बिहार, वहाँ पे ट्रेन से आए थे, ये सब कुछ मामले हुए थे, जिसके कारण नीतीश कुमार को पता था कि उस क्षेत्र में उनकी हालत बहुत खराब थी बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से। इसीलिए वो बाढ़ लोकसभा से भी चुनाव लड़ते हैं और नालंदा से भी चुनाव लड़ते हैं। तो उसको उस डर को, उस हार के डर के कारण ये सूरजभान सिंह से सपोर्ट लेने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन 2004 में ही एलजेपी बनता है रामविलास पासवान का, और 2004 में एलजेपी जब रामविलास पासवान का बनता है और रामविलास पासवान चले जाते हैं कांग्रेस के साथ है। तो जब वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो सूरजभान सिंह को भी उनके साथ कांग्रेस के साथ चला जाना पड़ता है, क्योंकि सूरजभान सिंह को लोकसभा का टिकट बलिया से मिल जाता है। तो टिकट के लालच में वो उधर चले जाते हैं। अब बच गए नीतीश कुमार अकेले, कैसे करें मैनेज बाढ़ का लोकसभा चुनाव। तो बाढ़ का लोकसभा चुनाव मैनेज करने के लिए उन्होंने अपना डोरा डाला अनंत सिंह के ऊपर, और 2004 का लोकसभा चुनाव के दौरान ही आपको वो इंटरेस्टिंग सा वो आपको मिलेगा, वो मंजर मिलेगा जहाँ पे स्वागत करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं नीतीश कुमार का अनंत सिंह, और सिक्के से उनको तौल देते हैं, चांदी का मुकुट देते हैं नीतीश कुमार को। और इसके बीच में होता ये है कि जो सूरजभान सिंह वगैरह को सपोर्ट किया था राजीव रंजन, सांसद राजीव रंजन ने, नीतीश कुमार ने, कृष्णा शाही ने, सारे भूमिहार लीडर ने, राजू बाबू ने, सबने मिलकर सपोर्ट किया था, वो छटक के चले गए लोजपा रामविलास की तरफ और अनंत सिंह आ गए इधर। तो जैसे ही अनंत सिंह इधर आए और वो लोजपा में गए, तो उनके साथ साथ लोजपा में चले गए ललन सिंह मोकामा वाले, जो अभी ललन बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इस लोकसभा में। तो ये दो फाट यहाँ पे 2004 के चुनाव में ये दो फाट, दो कैंप बटता है मोकामा के अंदर, जिसमें एक में सूरजभान सिंह और उसके साथ चले जाते हैं ललन सिंह, और दूसरे में बच जाते हैं नीतीश कुमार, अनंत सिंह, उसके बाद फिर जो राजीव रंजन सांसद हैं वो हो गए, ये सब लोग इस तरफ रह जाते हैं। अब आ जाइए 2005 का
बिहार विधानसभा चुनाव। 2005 का बिहार विधानसभा में यही दो फाट के बीच में मोकामा में लड़ाई होती है। सूरजभान सिंह पहले से 2004 में बन चुके हैं, जीत चुके हैं, सांसद बलिया से बने हुए हैं, तो उन्होंने खड़ा कर दिया यहाँ पे ललन सिंह को मोकामा से। एलजेपी के टिकट पे सूरजभान सिंह यहाँ से खड़ा कर देते हैं अनंत सिंह के खिलाफ। उस चुनाव में जैसा कि मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया था, उस चुनाव में ललन सिंह हार जाते हैं, यानी कि मोकामा वाले ललन सिंह हार जाते हैं उस चुनाव को, लेकिन अनंत सिंह की जीत जो होती है वो मात्र और मात्र 1869 वोट से होती है। यानी कि जो पकड़ है ललन सिंह की, सूरजभान सिंह की उस क्षेत्र पे मोकामा पे वो तगड़ी है, ये उस समय भी साफ साफ दिखती है। अगला चुनाव फिर होता है, ये फरवरी में 1869 वोट से हारते हैं ललन सिंह। फिर अगला चुनाव जब होता है नवंबर में बिहार वाला, तो उसमें नीतीश कुमार का एनडीए का पूरा धूम होता है, क्लियर मेजोरिटी आता है एनडीए को, लेकिन उसके बावजूद अनंत सिंह जीत जाते हैं, लेकिन वोट का अंतर मात्र 2835 वोट का रहा था। आप इमेजिन कीजिए कि जो अनंत सिंह 36 हजार वोट से जीतता है, वो अनंत सिंह 2020 का जब चुनाव हुआ है तो अनंत सिंह 36 हजार वोटों से जीता है, 36 हजार वोट के अंतर से जीता है, और उस अनंत सिंह को वहां पे जीत मिल रही है मात्र 2835 वोट से। ये ताकत है ललन सिंह मोकामा वाले का, जो अब सांसद राजीव रंजन सांसद ललन सिंह के खिलाफ पर्चा निर्दलीय भर चुके हैं। ये हो गया। अब इसके बाद और आगे चलिए, 2005 का चुनाव हो गया। अब आइए 2010 का चुनाव। 2010 के चुनाव तक में चूंकि जो ललन सिंह है मोकामा वाले, उनके ऊपर बहुत सारा केस है, तो वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं यहाँ पे, और पत्नी को चुनाव लड़ती है, मात्र 9000 कम वोट आता है ललन सिंह से, यानी कि अभी भी वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि खुद नहीं लड़े उसका असर हो जाता है, पत्नी का लड़ना और खुद लड़ने में डिफरेंस हो जाता है, पर चुनाव प्रचार और उसके कितना आप रीच आउट करते हैं उसको होता है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो हारते हैं तीसरी बार लगातार चुनाव, 2010 में हारते हैं, और ये एलजेपी से ही टिकट लड़ते हैं ये। अब आता है खेल 2015 का। अभी तक सब सूरजभान सिंह ललन सिंह सब साथ हैं, 2015 में खेला होता है। सूरजभान सिंह चाहते हैं कि खुद अपने पास रखा जाए मोकामा, तो वो अपने भाई को लोजपा से टिकट दे देते हैं कन्हैया कुमार को। ये बात ललन सिंह जो मोकामा वाले हैं ये सही नहीं लगता है, क्योंकि 3 बार से लगातार हार रहे थे। अब उनको लग रहा था कि इस बार क्या पता हम जीत जाए, महागठबंधन की वहाँ पे टिकट मिल रहा था, तो वो लड़ जाते हैं वहाँ पे जाकर के चुनाव जाप से, जो पप्पू यादव जी की पार्टी है, उससे वो चुनाव लड़ते हैं। और सूरजभान सिंह की, देखिए अभी तक अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सूरजभान सिंह के कारण इतना ज़्यादा ललन सिंह को, मोकामा वाले ललन सिंह को वोट आता था, तो 2015 के चुनाव ने ये गलत साबित कर दिया कि ललन सिंह का अपना वजूद है राजनीतिक, सिर्फ सूरजभान सिंह के कारण नहीं है उनका वजूद। वो ऐसे हुआ कि 2015 के चुनाव में, हालांकि ललन सिंह फिर से हारते हैं मोकामा वाले, लेकिन उस चुनाव में सूरजभान सिंह के भाई से ज़्यादा वोट आता है ललन सिंह को। अब 2015 का चुनाव का और भी बहुत सारा खेला है, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव वो हुआ था मोकामा का। हुआ ये था कि 2015 के चुनाव में सभी लोग यही समझ रहे थे कि ललन सिंह को, जो मोकामा वाले हैं, उनको जेडीयू टिकट दे देगी बहुत इजली, क्योंकि 2015 में अनंत सिंह को बाहर किया जा चुका है। अनंत सिंह 2010 तक लगातार चुनाव जीत रहे थे जेडीयू के टिकट से। 2015 के चुनाव से जस्ट पहले बाढ़ में एक फुटूस यादव हत्याकांड होता है। फुटूस यादव हत्याकांड होता है, यादव का हत्या होता है एक भूमिहार के द्वारा, अनंत सिंह के द्वारा, और 2015 का चुनाव लालू यादव नीतीश कुमार मिलकर लड़ रहे हैं। तो मामला ये होता है कि अब अनंत सिंह का टिकट काटा जाए। लालू यादव ने प्रेशर बना करके अनंत सिंह का टिकट कटवाया, पार्टी से उनको हटवाया। हालांकि अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ बने रहे, वो उनके से दूर जाने से तैयार नहीं हुए, निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उनको टिकट जेडीयू ने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि लालू यादव ने प्रेशर बनाया कि इसने एक यादव की हत्या किया है चुनाव के दौरान, तो इससे यादव के बीच में गलत मैसेज जाएगा अगर इसको चुनाव में टिकट मिलता है तो टिकट नहीं मिलता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो। अब बचा जेडीयू की तरफ से किसे मिलेगा टिकट, क्योंकि जो मोकामा क्षेत्र है वहाँ पे कोई आरजेडी के पास कैंडिडेट अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है। तो वहाँ पे ये तय किया जाता है जेडीयू की तरफ से कि ठीक है, जेडीयू की तरफ से जो लोजपा से छटक रहे हैं, जिनको टिकट नहीं दे रहा है लोजपा इस बार, सूरजभान सिंह का जो शागिर्द है ललन सिंह को, यानी कि ललन बाबू को, मोकामा वाले ललन सिंह को चुनाव का टिकट दे दिया जाए। पूरी तैयारी हो चुकी होती है। कहते तो यहाँ तक है कि जब
प्रचार गाड़ी पटना से, पार्टी की तरफ से जो प्रचार गाड़ी है वो जब पहुंची थी मोकामा, तो वो पहले जाकर के ललन सिंह के ही जाके दरवाजे पे लगी, उनके कैंपस में ही जाके लग गई थी। जब ललन सिंह ने उनको बोला कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिला है, टिकट मिला है किसी और को, जाकर के उनके यहाँ जाकर के गाड़ी लगाइए, तब वहां से गाड़ी हटी थी। इस लेवल तक ये क्लियर हो गया था कि चुनाव तो ललन सिंह ही लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। अब उसमें खेला ये हुआ था 2015 के चुनाव में, जो अभी एमएलसी हैं नीरज कुमार हैं, वो मंत्री भी रह चुके हैं 2019-20 में, टिकट दिया गया जेडीयू की तरफ से उनको। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सिटिंग 2014 में वो एमएलसी का चुनाव जीते हैं और 2015 में उनको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया गया। ऑल ऑफ सडन कोई नहीं जानता था कि इनको टिकट मिलने वाला, इनको बुला करके जबरदस्ती टिकट दे दिया गया था। इनफैक्ट जो नीरज कुमार हैं वो भी चाहते थे कि ललन सिंह को ही टिकट मिले, लेकिन ललन सिंह को टिकट नहीं देना चाहते थे ललन सिंह। यहाँ से आप समझिए इस खेल को कि कैसे ललन सिंह का ललन सिंह के साथ झगड़ा, मोकामा वाले ललन सिंह का मुंगेर वाले ललन सिंह का झगड़ा कहाँ से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। 2015 के चुनाव में नीरज कुमार चाहते थे कि टिकट मिले मोकामा वाले ललन सिंह को, जो सूरजभान सिंह के कैंप के हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि ललन सिंह को चुनाव में टिकट मिले जेडीयू की तरफ से। जेडीयू का पूरा कैंप चाहता था कि ललन सिंह को टिकट मिले चुनाव में, लेकिन अकेले अपने दम पे खड़ा होकर के ललन सिंह को टिकट जेडीयू की तरफ से नहीं देने दिया गया राजीव रंजन जी के द्वारा, जो अभी सांसद हैं। अब उन्होंने टिकट दिलवा दिया नीरज कुमार को, जो कि हारना ही था उनको, क्योंकि नीरज कुमार का वो पकड़ नहीं था, वो बाहुबली नेता नहीं है, वो धन बल और ये सब उनके पास नहीं है, तो चुनाव वो हारना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन सम्मानजनक रूप से वो हारे, बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं रहा। तो उसमें हुआ ये कि खेला देखिए ऐसे हुआ कि अनंत सिंह को कहते तो यहाँ तक है कि ललन सिंह ने टिकट दिला दिया नीरज कुमार को, लेकिन अंदर से सपोर्ट किया था अनंत सिंह को, अंदर, क्योंकि 2014 के चुनाव में अनंत सिंह ने सपोर्ट किया था ललन सिंह को, और ललन सिंह को पता था कि मुंगेर में अगर चुनाव जीतते रहना है तो ललन सिंह को अनंत सिंह का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ललन सिंह पहले ही सूरजभान सिंह से किनारा कर चुके हैं, या सूरजभान सिंह ललन सिंह से किनारा कर चुके हैं। तो अनंत सिंह का सपोर्ट चाहिए था, उन्हें हर कीमत पे चाहिए था। तो यहाँ पे नीरज कुमार लड़ते हैं, हारते हैं, लेकिन उस चुनाव में तीसरे नंबर पे रहते हैं ललन सिंह मोकामा वाले, चौथे नंबर पे चले जाते हैं सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया कुमार। ये यहाँ से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है, लेकिन इसके बाद फिर से एक समय आता है जब दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी फिर से चीज़ें बेहतर होती है, क्योंकि अनंत सिंह का और ज़्यादा बुरा दिन आना शुरू हो जाता है। अब नीतीश कुमार पर्सनली अनंत सिंह को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, उनको आर्म्स एक्ट में उनको अंदर किया जाता है अनंत सिंह को। और इस बीच में मोकामा में उनकी पकड़ थोड़ी ढीली होने शुरू होती है अनंत सिंह की। अब इस दौरान नीतीश कुमार को चाहिए एक और बाहुबली, ललन सिंह को, यानी कि जो सांसद ललन सिंह है उसको एक और बाहुबली चाहिए, एक और व्यक्ति चाहिए जिसके पास 20, 25, 30 हज़ार वोटर कम से कम हो, जो मोकामा का हो। अब डोरा डाला जाता है ललन सिंह की तरफ से, फिर से एक बार ललन सिंह के ऊपर, मोकामा वाले ललन सिंह के ऊपर फिर से डोरा डालते हैं राजीव रंजन जी। 2018 में इनके पिता का डेथ होता है, मोकामा वाले ललन सिंह का। उनके पिता के डेथ में खुद नीतीश कुमार पहुंचते हैं अंत्येष्टि में उनके। नीतीश कुमार उसमें होते हैं, नीरज कुमार उसमें होते हैं, उसमें ललन बाबू होते हैं, ललन बाबू का मतलब सांसद ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उसमें होते हैं, सभी लोग उसमें जुटते हैं और प्रयास किया जाता है कि उनको लाया जाए, पार्टी में ज्वाइन कराया जाए उनको, और उनको पार्टी में लाया जाता है। 2019 का चुनाव होता है, क्योंकि ललन बाबू को, सांसद ललन सिंह को पता है कि चूंकि अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह जेल जा चुका है, उसकी स्थिति खराब हो चुकी है, वो अब सपोर्ट करेगा नहीं ललन सिंह को, क्योंकि ललन सिंह ने ही वही व्यक्ति है जिसने अनंत सिंह को जेल भेजा है। तो अब अनंत सिंह का सपोर्टर तो ललन सिंह को वोट देगा नहीं लोकसभा चुनाव 2019 में। तो अब उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ललन सिंह जो मोकामा वाले हैं उनको अपने पास बुलाया जाता है, अपने पास रखा जाता है। उसके लिए उनके पिता के अंत्येष्टि में सब लोग जाते हैं, उनको अपने साथ किया जाता है और उनको लालच, ललन सिंह जो मोकामा वाले, उनको लालच यही दिया जाता है कि अगला जो चुनाव होगा 2020 का, 1 साल के बाद ही चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, उसमें जेडीयू की तरफ से अनंत सिंह के खिलाफ
जेडीयू की तरफ से टिकट दिया जाएगा ललन सिंह मोकामा वाले को। लेकिन फिर खेला होता है। ललन सिंह मोकामा वाले ये तो सोच के रखे थे कि मुझे वादा किया गया है कि मुझे मोकामा से सीट दिया जाएगा जेडीयू की तरफ से और मैं चुनाव लड़ूंगा अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन इनके साथ हो जाता है धोखा। धोखा ये होता है कि मोकामा से ललन सिंह को, जो मोकामा वाले ललन सिंह है, उनको जेडीयू की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता है और टिकट दे दिया जाता है ललन सिंह के एक करीबी हैं आदमी, उनके रिश्तेदार हैं राजीव लोचन सिंह, उनको टिकट दे दिया जाता है जेडीयू की तरफ से। हालांकि ये चुनाव जो 2020 का चुनाव है वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है कि 2020 के चुनाव में जो ललन सिंह है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं अनंत सिंह के खिलाफ। उसके बावजूद अनंत सिंह अपने जीवन का सबसे बड़ा चुनावी जीत दर्ज करते हैं। 36,000 वोट से जीतते हैं अनंत सिंह वो चुनाव। और जो ललन सिंह अनंत सिंह से हारे थे मात्र 1869 वोट से, वही अनंत सिंह जेडीयू के खिलाफ जीतते हैं 36,000 वोट से। उसके बावजूद ललन सिंह को, मोकामा वाले ललन सिंह को वोट नहीं दिया जाता है, टिकट नहीं दिया जाता है जेडीयू की तरफ से। और इसके पीछे पूरा का पूरा हाथ था ललन सिंह का, ऐसा कहा जाता है। अब इसके बाद फिर 2022 का टाइम आ जाता है, जब 2022 में अनंत सिंह जेल जाते हैं। वहाँ बाई इलेक्शन होता है मोकामा के अंदर और उस बाई इलेक्शन में खड़े होते हैं आरजेडी की तरफ से अनंत सिंह और उसके सामने एनडीए की तरफ से उम्मीदवार खड़ा करने की बात आती है। तो जेडीयू के खाते में वो टिकट नहीं जाता है, जेडीयू के खाते में वो सीट नहीं जाती है और वो जाती है बीजेपी के खाते में। जैसे ही वो सीट बीजेपी के खाते में जाती है, पिछले 20-25 सालों से कभी बीजेपी वहाँ से चुनाव मोकामा से नहीं लड़ती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी के खाते में गई, टिकट दिया गया ललन सिंह को, मोकामा वाले ललन सिंह को। और उन्होंने अच्छा क्लोज फाइट दिया है। मुश्किल से 7,000-6,000 वोटों से वो हारे चुनाव, लेकिन अच्छा क्लोज फाइट दिया है। और उस फाइट से आप कम से कम अंदाज़ा ये जरूर लगा सकते हैं कि अनंत जो ललन सिंह है मोकामा वाले, उनका राजनीति में अच्छा पकड़ है, वोटों पे अच्छी पकड़ है। वो एलजेपी से भी चुनाव लड़े, वो जाप से भी चुनाव लड़े, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़े, वो जेडीयू से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी से भी चुनाव लड़े और सभी चुनाव में अच्छा पोजीशन, अच्छा वोट लाए हैं। और यही कारण है कि ललन सिंह को अब डरना चाहिए कि कम से कम 40 से 50,000 वोट, तो जो हमारा अंदाजा है 40 से 50,000 वोट कम से कम ललन सिंह मोकामा वाले ललन सिंह सांसद महोदय का काटने वाले हैं। और इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर क्लोज मार्जिन से लड़ाई हो रही है तो कारण क्या हो सकता है, 4-5 जो कारण मैंने दिया है उसमें से आप खुद समझिए इस टाइमलाइन के बाद। लेकिन इतना तो तय है कि ये व्यक्ति ललन सिंह मोकामा वाले इतने भी हल्के में लेने वाले नहीं हैं। बने रहिए लोकसभा चुनाव के साथ, न्यूज़ हंटर के साथ। मिलते रहेंगे, ऐसी स्टोरीज, इनसाइड स्टोरीज आपको देते रहेंगे। नमस्कार।